कक्षा 9 क्षितिज हिंदी पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। अब आप इसका सारांश समझेंगे। तो इसके पहले आप लेखक परिचय समझेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते के लेखक है हरिशंकर परसाई। इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। सन 1995 में इनका निधन हो गया। इनके प्रमुख कार्य है पत्रिका वसुधा, कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, उपन्यास, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, निबंध संग्रह, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में व्यंग संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर। अब आप इस पाठ का सार समझेंगे। तो पाठ का सार है, प्रस्तुत लेख में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। लेखक प्रेमचंद के फटे जूते को देखकर आश्चर्यचकित होकर कहता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है, फिर भी चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। प्रेमचंद जी जो हंस रहे हैं फोटो में, उनका कहना है कि उपहास नहीं, यह मुस्कान नहीं, यह एक व्यंग है। वह आगे कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि तुम फोटो ही नहीं खिंचाते। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। लोग तो ऐसे कामों के लिए जूते क्या, कपड़े और बीबी तक मांग लेते हैं। एक टोपी तक नहीं पहनी, टोपी तो 8 आने में मिल जाती है। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। फिर लेखक अपनी बात कहता है कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, मगर अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है जिससे अंगूठा रगड़कर छिल जाता है। लेकिन जूता फटा होने के बावजूद तुम्हारा पाँव सुरक्षित है। तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी हम दिखावे पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, यह राज समझ में नहीं आया। लगता है तुम किसी सख्त चीज़ से ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी निकल सकते थे, पर तुम समझौता नहीं कर सके, यानी तुम दिखावा कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। अब आप इस पाठ का उद्देश्य समझेंगे कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। तो प्रेमचंद जी की इस कहानी के द्वारा यह बताना चाह रहे हैं कि हमें दिखावे की जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमें साधारण जीवन जीना चाहिए। व्यक्ति अपने कर्म से महान होता है, न कि अच्छे सूट बूट पहनने से महान होता है।